चैप्टर 1 रियल नंबर्स का 10 ईयर्स का सॉल्यूशन करेंगे। ये सब 10 ईयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। पहला क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 5 एंड देयर LCM इज 200। फाइंड द प्रोडक्ट्स, फाइंड द प्रोडक्ट AB। अच्छा, तो दो नंबर है A एंड B, ठीक है। इन दोनों का HCF है 5, इन्हीं दोनों का LCM है 200। अब A एंड B का प्रोडक्ट निकालना है, A इंटू B निकालना है, कितना होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है HCF एंड LCM एंड HCF को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे जो बनेगा, उन दो नंबर को भी मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा, यानी कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 2 नंबर रहेगा तो 2 नंबर, 3 नंबर रहेगा तो 3 नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास LCM गिवन है 200, HCF भी गिवन है 5, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि A इंटू B निकालना है। तो बस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1000, AB इक्वल्स टू 1000, हो गया। पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 4। कैसे, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि 3, 5, ये सब प्राइम नंबर्स। क्यों, क्योंकि इसका 3 का बस 2 ही फैक्टर्स है, 3 एंड 1। 5 का 2 ही फैक्टर्स है, 5 एंड 1। 7 का 2 ही फैक्टर्स है, 7 एंड 1। बट 6 का 1 एक फैक्टर तो है ही, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। मतलब 3, 5, 7 ये सब का खुद और 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं, लेकिन यहाँ पे 6 का खुद और 1 के अलावा भी और भी फैक्टर्स है। तो इन सब को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, जिसका खुद और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स है, बाकी सब प्राइम नंबर्स। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है 4। कैसे, देखो 0 कॉम्पोजिट भी नहीं, प्राइम भी नहीं, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं, प्राइम भी नहीं, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। याद रखना 1 एंड 2, 0 एंड 2 आर नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो मतलब हमको 2 एंड 4 का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, लिख लिए। फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 एंड 2, फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 1, 2 एंड 4। तो जो कॉमन फैक्टर्स होता है वही होता है HCF। तो 2 है, दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, इसीलिए HCF ऑफ 2 एंड 4 इज 2। अगर और भी एक कॉमन फैक्टर रहता, मान लो 7 यहाँ पे भी होता, 7 यहाँ पे भी होता, अगर होता तो तब HCF क्या होता, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 इंटू 7 14 तब HCF होता। 2 2 नहीं लेंगे, यहाँ से कॉमन 2 है, दोनों में 2 है तो एक 2 ले लिया, दोनों में 7 है तो एक 7 ले लिया, ठीक है। तो 14 तब होता है HCF, लेकिन यहाँ पे इस केस में बस 2 ही कॉमन है तो HCF इज 2, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है show that any number of the form 6 to the power n where n belongs to natural number। n belongs to natural number, natural number मतलब n क्या क्या हो सकता है, n हो सकता है 1 हो, n हो सकता है 2 हो। ये जो यहाँ पे 6 to the power n है ना, तो ये n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, -1 नहीं हो सकता,
क्योंकि -1 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का यही मतलब है कि n 1 2 3 4 5 6 करते हुए कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहे शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है 6 टू द पावर एनी नेचुरल नंबर जो कि नेवर एंड विद डिजिट 0, ये कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया जैसे कि 6 टू द पावर 1 यानी कि 1, सॉरी 6 टू द पावर 1 यानी कि 6, 6 टू द पावर 2 यानी कि 36, 6 टू द पावर 3 यानी कि 216, ऐसे करते हुए 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 5, ये सब करते हुए कोई भी तुम नंबर निकालो, एंड में कोई भी नंबर का एंड में 0 नहीं मिलेगा, ये हमको दिखाना है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। शायद समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, हाँ देखो इसको समझाना ऐसे होता है। एनीथिंग टू दी पावर n है ना, यहाँ पे 6 रहता, 7 रहता, कुछ भी रहता, हमको उसको फैक्टर करना है। तो 6 को फैक्टर करके हमको 3 और 2 मिला, प्राइम फैक्टर ही कर लो, 3 और 2 मिला। यहाँ पे अगर हमको 5 और 2 मिलता, 2 तो है लेकिन 5 भी अगर मिलता, 2 5 भी मिलता तब भी चलता, 3 2 भी मिलता, मतलब 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इस फॉर्मेट में अगर रहता, इसको तोड़ के अगर ये मिलता, उसके साथ और भी कुछ मिलता तब भी चलेगा। मान लो 7 मिला, 3 टू द पावर 2 मिला, तब भी चलेगा। लेकिन अंदर में इसको तोड़ के 5 टू द पावर समथिंग यानी कि m एंड 2 टू द पावर समथिंग यानी कि n, ये रहना ही चाहिए। बाकी उसके साथ और कुछ भी रहे तब भी चलेगा। अगर ये अंदर में रहता है तो उसके ऊपर n में कुछ भी डालने से n में 0 आ सकता है। तो हम देख रहे हैं 6 को फैक्टर करके 3 और 2 मिले, यहाँ पे 5 नहीं है, 3 रहता तब भी चलेगा लेकिन 5 भी रहना चाहिए, तो 5 मिसिंग है। तो हम क्या लिखे हैं, एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, hence 6 to the power n will never end with digit 0 for any value of n belongs to natural number। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 4, the HCF of two number is given, their LCM is also given, if one number, एक नंबर भी गिवन है, दूसरा नंबर ढूंढना है, वही वाला फॉर्मूला। क्या क्या गिवन है, LCM गिवन है, HCF गिवन है, एक नंबर भी गिवन है, देखो वही वाला फॉर्मूला, LCM गिवन है, HCF गिवन है और एक नंबर भी गिवन है, दूसरा नंबर बस ढूंढना है। इसको इधर लाओ, काटो, दूसरा नंबर मिल गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो LCM ऑफ टू नंबर गिवन, HCF भी गिवन, एक नंबर भी गिवन, दूसरा सेम टू सेम। तो वही फॉर्मूला में LCM गिवन, HCF गिवन, प्रोडक्ट दोनों में से एक गिवन, इसको इधर लाओ, अदर नंबर मिल गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ x एंड y ढूंढना है इस डायग्राम से। अब ये डायग्राम देखो, ये क्या है, y को तोड़ के ये लिखा गया है, y का 2 फैक्टर्स, ये फिर यहाँ पे x को 2 फैक्टर में तोड़ के यहाँ पे लिखा गया। मतलब मान लो यहाँ पे है 20, उसको तोड़ के हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 10, 20 बना। फिर 10 को तोड़ के हम लिख सकते हैं 5, यहाँ पे लिख दिया 2। बस यही चीज़ जो है यहाँ पे है। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए, 5 2 10। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए। मतलब x का वैल्यू हो गया 3 7 21, है ना, 21 हो गया।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए, यानी कि 84 होगा, है ना। तो ठीक है, देखो 3 इंटू 7 करके x मिला 21, और यहाँ पे जब 21 हो गया 4 इंटू 21 करके 84 मिला y। समझ में आया? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में फैक्टराइज करने बोला होगा। एक्सप्रेस 3825 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, बस सिंपल। तो तोड़ो, इसका प्राइम फैक्टर करके देखा गया 2 5 मिला, 2 3 मिला, 1 17 मिला। तो ऐसे लिखे प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस इज 5 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 एंड 17। आंसर खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द HCF ऑफ 45 एंड 105, मतलब दो नंबर गिवन है, 45 एक नंबर, दूसरा नंबर 105, इन दोनों का HCF है 15। राइट द एलसीएम। एलसीएम दो नंबर गिवन है, HCF गिवन है, एलसीएम निकालना है, बस वही वाला फॉर्मूला जो है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो एलसीएम पता करना है, HCF गिवन था, दो नंबर भी गिवन था, बस 15 को उधर भेजो, एलसीएम निकल गया, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है। √2 इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढना है। इरेशनल नंबर मतलब जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होता, चलता ही जाता है, और रैशनल नंबर मतलब डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग होता है, ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि ये तुमको याद रखना है, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.414 फिर चलता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, एंड √3 का 1.732 फिर चलता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, ये तुमको याद रखना ही है। अब इन दोनों नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाता है। तो 1.4 से बड़ा होना चाहिए, 1.7 से छोटा होना, यानी कि इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए। तो कोई भी एक नंबर बीच का ले लो, 1.56, 1.5 भी लेते तब भी चलता, 1.59 भी चलेगा, 1.449 भी चलेगा, ठीक है, कुछ भी इन दोनों नंबर के बीच में, लेकिन एंड होना चाहिए। तो रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज दिस। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेट कौन करेगा और नॉन टर्मिनेट कौन करेगा? देखो कैसे पता करना है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो देखो हमको डिनोमिनेटर, इस केस में हमको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर का फैक्टर करके अगर इस फॉर्मेट में आए 5 टू द पावर m मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n, या फिर 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n, अगर ये फॉर्मेट नीचे आता है और सिर्फ यही आना चाहिए, इसके अलावा और भी कुछ आएगा तब नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही आना चाहिए 2 टू द पावर समथिंग एंड 5 टू द पावर समथिंग। अगर इस फॉर्मेट में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और इस फॉर्मेट में अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मान लो ये है, उसके साथ 3 आ गया, तब भी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें देखो 5 है, 2 नहीं है, तो 2 हम 2 टू द पावर 0 मान सकते हैं, तो मान लो 2 भी है 5 भी है, लेकिन ये पार्ट एक्स्ट्रा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर तो क्या लिखे हैं? डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सिर्फ 5 है, 2 नहीं है। अगर 2 को हम 2 टू द पावर 2 नहीं है, लेकिन 2 टू द पावर 0 भी अगर मान ले, क्यों मान सकते हैं 2 टू द पावर 0 यहाँ पे? क्योंकि मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 2 टू द पावर 0 मतलब 1 ही है, तो किसी के साथ 1 हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो 2 नहीं है मतलब यहाँ पे हम 2 टू द पावर 0 मान भी सकते हैं। तो ये भी है, ये भी है, लेकिन इसके अलावा दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा, सो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिमिलरली
यहाँ पे देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 5 भी है 2 भी है, 5 to the power 1 2 to the power 1, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, देन नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं चलेगा। इस केस में देखो 5 5 5 5 यानी कि 5 to the power 4, लेकिन 2 नहीं था तो हम क्या लाया, 1 लाया, मल्टीप्लाई 1 तो लिख सकते हैं ना, इसके साथ हम 1 तो लिख ही सकते हैं, तो 1 के अलावा हम 2 to the power 0 लाए, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो अब ये इस फॉर्मेट में है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। इस केस में इसको तोड़ के ये 2 मिला, 5 नहीं मिला और ये एक्स्ट्रा आया, तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, खत्म।